Hello students, so in this video we will talk about chapter number 5, respiratory system. Okay. So students, what will we read in this chapter? So first we will read about the main parts that involves in respiratory system. Respiratory system क्या है? Respiratory system में कौन से main part होते हैं? तो first बेटा आप लोगों को भी पता है nose, pharynx, larynx, ट्रैकिया. इसको ये स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना बेटा, इसको पढ़ते हैं फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. ओके. फिर हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. कुछ आपको टीचर्स मिलेंगे वो यही बोल देंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग. बट बेटा ये रॉन्ग, सॉरी, रेस्पिरेशन होता है, ये रॉन्ग है. कुछ लोग ब्रीदिंग की जो डेफिनेशन है उसी को रेस्पिरेशन बोल देते हैं, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. तो व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन. ओके. देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ये हम लोग पढ़ेंगे. Physical processes with respect to diaphragm and ribs, inhalation and exhalation. Inhalation, exhalation, diaphragm and ribs, ये इसका मैकेनिज्म देखेंगे. मेंशन द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेज. बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हमको हो जाती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. ओके. सो वी विल कवर एवरीथिंग. और जो हमारा जो कोरोना है वो थोड़ा थोड़ा इसकी तरह होता है. ठीक है. So every cell of plant and animal or our human body requires energy for various activity. बेटा हमारी बॉडी सेल से बनी है, प्लांट एनिमल भी सेल से बने हैं. तो सेल को क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटी करने के लिए. ठीक है. जो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फॉर मूविंग अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन सेल मैसेज रिसीव करती हैं कंटिन्यू, रूट सेल जो होती हैं सॉइल को पेनिट्रेट करके सॉइल से वाटर को लेके आती है, मिनरल को लेके आती हैं. ठीक है. व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए. तो ये एनर्जी आती कहाँ से है बच्चा, वी गेट इट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. और ये एनर्जी हमको किससे मिलती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से. ठीक है. मैंने पहले भी बोला कुछ टीचर ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल देंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन है, तो वो नहीं है बेटा, वो ब्रीदिंग है. ठीक है. तो वी रिक्वायर्ड एनर्जी टू वर्क. every cell of our body require energy to work and that energy is coming from the process of respiration. अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है. respiration is the process of releasing energy by breaking down of food. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो कहाँ से रिलीज होती है, जब आपका फूड ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है. needed for various activities of the body. ठीक है. breaking down of the food which is needed by various activities of the body. ठीक है. अब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, किसका जो ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है बेटा. सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन. किसको यूटिलाइज करके, ऑक्सीजन को. देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किसको यूटिलाइज करके, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके. अब ऑक्सीजन कहाँ से आई हमारी बॉडी में, हम लोगों ने ब्रीद इन किया, सांस ली. ठीक है. तो एयर हमारे अंदर गई. बेटा हमारे पास ऐसी कोई शक्ति, जादुई शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपोजिशन पढ़ते हो आप एटमॉस्फेयर का, आप उसमें देखते हो कि कुछ परसेंट में उसमें नाइट्रोजन भी होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है. फिर सेकंड रैंकिंग आती है किसकी, ऑक्सीजन की. फिर बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये सारी गैसेज होती हैं. वाटर वेपर भी होता है. तो बेटा जब हम इनहेल करते हैं तो हम ये सारी ही गैसेस को इनहेल कर लेते हैं. ठीक है. पर इन सारी गैसेस में से हमारी बॉडी सिर्फ किसको यूज़ करती है, ऑक्सीजन को. और ऑक्सीजन को यूज़ कहाँ करती है, हमारे फूड के ब्रेक डाउन में. ठीक है. और ऑक्सीजन हमको किससे मिली, एयर. एंड एयर, व्हाट इज एयर, एयर इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नियॉन, आर्गन, ईटीसी. क्या बात समझ में आई. ठीक है. तो ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस पूरा क्या होने के, ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी. और वो एयर हम कब लेते हैं, ब्रीद इन करते टाइम. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फूड ऑक्सीडाइज. इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, फूड बर्न कर जाता है.
फूड क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, किसको यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्सीडाइजेशन, सॉरी ऑक्सीडाइज। ठीक है, किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, फूड का, फूड बर्न हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। ठीक है, देन वी विल रीड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि आपको रेस्पिरेशन क्लियर हुआ कि नहीं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर ग्लूकोज या जो हमारा फूड है वो स्मॉल यूनिट्स में वो पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, उसको बर्निंग के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी, एयर से, जो हम ब्रीद इन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन वो एयर में होगी जो हम ब्रीद इन करेंगे। ठीक है, और उससे जब वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरी तरह बर्न हो जाएगा, तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और हमारे सेल काम करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, किस टाइप कैसे उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया है, उसके बेसिस पे टू टाइप के आपके क्या होते हैं रेस्पिरेशन, पहले एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पर आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हो, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, एनारोबिक डज नॉट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज होगा तो एरोबिक, नहीं होगा तो एनारोबिक। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, इन ह्यूमन द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन में जो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होंगे वो हमारी नोज, नाक से शुरुआत होते हैं। पहला आएगा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इतने पार्ट हैं जो इन्वॉल्व होंगे काय में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है बच्चा, अब नोज, नोज वो पॉइंट है जहाँ से एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है। आप लोगों ने देखा कि आपकी नोस्ट्रिल, नाक में दो ओपनिंग होती है, एक ऐसे बनी होती है ना हमारी नोज, तो यहाँ से भी एयर अंदर जा सकती है और यहाँ से भी हमारी एयर अंदर जा सकती है। ईच लीडिंग टू नेसल चैम्बर, और दोनों का जो होल है वो कहाँ पर ओपन होता है, नेसल चैम्बर में। जो नोस्ट्रिल है उसमें हेयरी लाइनिंग होती है बेटा नोज के अंदर। जैसे कि आप थोड़ा सा ही अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, और ये हेयर्स का काम होता है कि जो भी गैस हमने, जो भी एयर हमने इनहेल की है, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल है वो हमारी लंग्स तक ना पहुँच पाए, तो ये जो हेयर की लेयर होती है वो डस्ट पार्टिकल को यहीं छोड़ देती है और प्योर एयर को अंदर फिल्टर करके जाने देती है, नहीं तो लंग्स को डैमेज करेंगे ये पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। द लाइनिंग ऑफ नसल चैम्बर हैज़ म्यूकस। आप लोग जब भी नोज के अंदर जब भी अपने हैंड को इंसर्ट करते हैं तो कुछ चिपचिपा एक स्टिकी फ्लूइड होता है ना, आपको हमको लगता है कि वो क्या है, ऐसे क्यों है, होना नहीं चाहिए नोज में, पर बेटा वो स्टिकी सब्सटेंस ही है जो जर्म और डस्ट को हमारी नोज में रोक लेता है, यहीं पर रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, नहीं तो सारी चीज़ें अंदर जाएंगी और हमारा लंग्स डैमेज हो जाएगा। ठीक, कोई बात। तो म्यूकस, म्यूकस क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड है, आप जब भी नोज के अंदर हैंड इंसर्ट करोगे तो आपको चिप चिप लगेगा ना, उसी को ही बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, द नजल चैम्बर वार्म्स एंड मॉइस्चन द एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। ठीक है, वो उसको मॉइस्ट बना देगा, जो एयर किसके अंदर जाने वाली है, लंग्स के अंदर जाने वाली है। ठीक है, वन शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज नॉट थ्रू द माउथ। हमको हमेशा सांस जो लेनी चाहिए ना बेटा वो नोज से लेनी चाहिए, माउथ से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माउथ में हमने वो इनर लीनिंग नहीं डाली है। ठीक है, द इनर लीनिंग ऑफ नोज ऑल्सो हैव सम स्पेशल सेल फॉर स्मेल। स्मेल में भी आप जब नाक से सांस लोगे तभी आपको स्मेल आएगी, नहीं तो स्मेल आना बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब भी आप रोज को अपनी नोज के पास लेके आएंगे तो आपको स्मेल आएगी। ठीक है, क्लोज योर नोस्ट्रिल ओपनिंग योर टू फिंगर्स, ऑन द अदर हैंड ब्रीथ इट माउथ। माउथ से अगर आप कभी भी देखो, पहले तो आपने एक एक रोज लिया, उसको अपनी नाक के पास रखा, खुशबू ली, आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आप नाक को बंद कर लो और मुंह से सांस लो, तो क्या रोज की स्मेल आएगी, नहीं आएगी बच्चा। तो इसीलिए तभी भगवान ने नाक नाक बनाई है, मुंह मुंह बनाया है, कि आप नोज से एयर इन करो और माउथ से एयर आउट करो। ठीक है, आप ऑक्सीजन तो नहीं लेते हो बच्चा, ऑक्सीजन का यूज जरूर करते हो, जाती तो पूरी एयर अंदर है, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ अंदर जाता है, पर यूज उसमें से ऑक्सीजन हो जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। जितने भी अनयूज्ड गैसेस हैं, नाइट्रोजन, वो सब वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो
अब हम लोग इस डायग्राम को देख लें। ये रही है हमारी ओपनिंग, नोज़ ओपनिंग। यहाँ से आपको ये नज़ल चैम्बर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेयर की लीनिंग्स मिल जाएंगी। ये हार्ड प्लेट है, ठीक है। आप जब मुंह के अंदर ऊपर की तरफ हाथ लगाओगे, यहाँ से अंदर ऊपर की तरफ हाथ लगाओगे तो आपको ये हार्ड पैलेट मिलेगा। फिर ये यहाँ पर एक सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा। टंग आपको सबको पता ही है, यहाँ पर होगा ईपीग्लोटस। ये क्या है? ईपीग्लोटस। ये वाला रीजन ग्लोटस होगा, ये गुलेट होगा, ये वॉइस बॉक्स होगा, फिर उसके बाद ट्रैकिया होगा, ठीक है। ये डायग्राम में इतना अच्छे से पिक्चराइज नहीं किया है बेटा, मुझे कमी लग रही है। इस डायग्राम को आप और अच्छा देख सकते हो। आप गूगल करें, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का गूगल करें, ठीक है। तो आपको अलग से नजल चैम्बर दिखाई देगा, टंग, एपिग्लोटिस, ग्लूटिस, ये वो अलग से दिखाई देंगे। यहाँ तो एक इन्होंने ब्लैंक स्पेस कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग उस डायग्राम को जरूर देखें। बेटा जो सेंसिंग स्मेल है वो माउथ में नहीं है, वो नोस्ट्रिल में ही है। तो आप नोस्ट्रिल को क्लोज कर दोगे तो स्मेल करना आएगा ही नहीं आपको, इसलिए अच्छा है कि आप नोज से एयर इन करो, माउथ से आउट करो, ओके। नेक्स्ट इज फेयरिंग। फर्स्ट नोज वी हैव कंप्लीटेड, अब हम करेंगे फेयरिंग्स। स्पेलिंग अलग है बिल्कुल, पर पढ़ते हैं बेटा इसको फेयरिंग्स ही है। फ्रॉम द नोज, आप गूगल पे प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। फ्रॉम नोज द एयर पासिस बिहाइंड द माउथ इनटू फेयरिंग्स और थ्रोट, जिसको हम बोलते हैं ना थ्रोट। यहाँ पर पकड़ते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं तो मम्मी यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये थ्रोट को ही हम क्या बोलते हैं? फेयरिंग्स। एयर अब कहाँ पर चली गई? थ्रोट में चली गई है, जो कि एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड का। थ्रोट से ही हमारा फ्रूट भी किसी अपनी फूड पाइप में जाएगा और एयर भी जाएगी, तो ये दोनों का कॉमन पैसेज है। फेयरिंग कॉमन पैसेज है बिटवीन बिटवीन व्हाट? एयर एंड फूड, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि खाते खाते बातचीत नहीं करो, क्योंकि जब आप खाते खाते बातचीत करेंगे तो हो सकता है आपका फूड एयर पाइप में चला जाए। अब वो एयर पाइप है, फूड पाइप की जगह एयर पाइप में चला गया तो आपको क्या लग जाएगा? ठसका। फिर पीठ पे हमको मारना पड़ेगा डिशुम डिशुम, तब जाके वो वापस आएगा। इट लीड्स इनटू टू पैसेज, वहां से टू पैसेज हो जाएंगे, कॉमन पैसेज से टू पैसेज बन जाएंगे। एक एयर ट्यूब होगा जिसको हम विंड पाइप और ट्रैकिया बोलते हैं। या तो आप उसको विंड पाइप बोलोगे या ट्रैकिया बोलोगे, ये एयर का ट्यूब है, ठीक है। एंड अदर इज गुलेट, जिसको आप फूड पाइप भी बोलोगे, ठीक है। खाना खाओगे, उस वही पैसेज हमारा खाने का, नोज भी इधर से अंदर ही चली जाती है, तो पर दो अलग अलग पाइप में जाएगी फिर वो, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि खाना खाते खाते बातचीत नहीं करो। कभी तो नहीं लगा, पर जिस दिन ठसका लग गया उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक कोई बात। नेक्स्ट इज लेरिंग्स। एट द एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की एंट्रेंस पे क्या मिलेगा? देयर इज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। जो हम बोल पा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वीडियो में, जो आप सुन पा रहे हो, वो वॉइस बॉक्स की वजह से ही होता है। तो ट्रैकिया की एंट्रेंस पे क्या होता है? लैरिंग्स। इसके अंदर टू लेगामेंट होते हैं, फोल्ड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड, जो हमारे लिए बोलना पॉसिबल बनाते हैं। एयर एक्सपेल्ड फोर्सिवली थ्रू द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कैसे आता है बेटा? कैसे आता है? जब आप बहुत तेज तेज बोलोगे, जैसे आपके टीचर्स वगैरह बहुत तेज तेज पढ़ाते होंगे, तो एक टाइम के बाद वो लंबी सांस लेते होंगे, थक जाती होंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से एयर को क्या कर रहे हैं? एक्सपेल कर रहे हैं, जिससे कि कॉर्ड वाइब्रेट हो रही हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द फ्रंट ओपनिंग ऑफ ग्लोटस ऑफ द विंड पाइप इज गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। क्योंकि बेटा दो, एक पैसेज से फिर दो पैसेज जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसा ना हो यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की यहाँ चीज़ चली जाए। तो गॉड ने हमको क्या दिया है? एक कैप दिया है, ढक्कन दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या? एक मस्कुलर फ्लैप है। तो वो क्या करती है? जब आपको जिस ओपनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको ओपन रखती है, दूसरे को क्लोज कर देती है, ढक देती है, ठीक है। जैसे द एपिग्लोटिस क्लोजेज द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ swallowing द फूड। जब आप फूड को अंदर की तरफ ले रहे होगे, गील रहे होगे, मतलब शॉलो कर रहे होगे, तो उसका काम क्या होगा? एपिग्लोटिस विंड पाइप को क्लोज कर देगी। जैसे ये रहा, वो ऐसे करके यहाँ पे इसको फ्लैप लगा के क्लोज कर देगी कि खाना इसके अंदर ना जाके यहाँ पर जाए, ठीक है बात। इतना तो समझ में आ ही गया होगा भगवान, और नहीं आया तो ठीक है फिर। इनकम्प्लीट क्लोजर बाय एपिग्लोटिस ड्यूरिंग swallowing causes स्कफिंग, ठीक है। अगर उस फ्लैप को पूरा नहीं लगाया, या आप बीच में बोलने लग गए, या आप सांस बोलने लग गए, तो क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? आपको कफ होगा, मतलब ठसका लगेगा। द फूड रॉन्गली एंटर्स इन विंड पाइप, क्योंकि फूड कहाँ चला गया है? विंड पाइप में चला गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिया और विंड पाइप। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ट्रैकिया और विंड पाइप।
द ट्रैकिया और द विंड पाइप एमर्जेस फ्रॉम लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स से ही ट्रैकिया और फूड पाइप एमर्ज होता है। लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। डाउन बिलो द नेक, गले में आ जाता है। इट रन्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट से रन करता है। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लंग्स वेयर इट डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, दो ब्रांचेस में टूट जाएगा। फिर वो फूड पाइप दो ब्रांचेस में टूट जाएगा जिसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। द वॉल ऑफ ट्रैकिया इज स्ट्रेंथेंड बाय शी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेजेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, वो जल्दी से खराब से ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने सी शेप से उसको क्या किया रखा है, स्ट्रेंथ दी हुई है जिससे कि वो टूटे ना, ठीक है। फिर से सुने स्टूडेंट्स, ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप बोलते हैं, जो कहाँ से एमर्ज होता था, लैरिंग से एमर्ज हो जाता है। फिर नेक, और नेक से भी जब वो लंग्स में पहुंचने के पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होकर लंग्स में पहुंचेगा। और ये जो टू ब्रांचेस हैं उनको हम बोंकाई बोलेंगे। और जो ब्रांच द वॉल है ट्रैकिया की उसको हमने मजबूत बनाया है किस, शी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेजेस से, कार्टिलेजेस ने उसको क्या किया है, मजबूती दी है। अब हम पढ़ेंगे इनर लाइनिंग। तो जो इनर लाइनिंग होती है ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स हैव साइलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। The continuous movement of cilia pushes out unwanted particles that may be present in inhaled air. अब स्टूडेंट्स, जो इनर लाइनिंग होती है ट्रैकिया की, ब्रोंकाई की, ब्रोंकियोल्स की, वहाँ पर सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। ये भी स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार और फिल्टर करने का काम करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रोकने का काम करते हैं। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कीलिया पुशेस आउट अनवांटेड पार्टिकल, और ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहेगी कि शीलिया की, ये क्या करेगी, जितने भी अनवांटेड पार्टिकल हैं इनहेल्ड एयर में उन सबको हटा देगी। पहला हम लोगों ने फिल्टर कहाँ पे लगाया था, हमारे नोज में, इनर लाइनिंग में जो छोटे छोटे हेयर थे। दूसरे फिर सीलिएटेड एपिथेलियम है जिसका काम भी ये है अनवांटेड पार्टिकल को अलग कर देना जो कि एयर में है। So students, I am ending this video here only. We will cover the next part in next video. Okay.